Hello student, this is question number 11 of exercise 8.1. In triangle ABC and triangle DEF, AB equal to DE and AB parallel to DE. BC equal to EF and BC parallel to BF. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. See figure. शो डैट अब ये दो ट्राइंगल दे रखे ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी सी की जो वर्टेसेस हैं वो वर्टेसेस किससे जुड़ रही है, ए की डी से, सी वर्टेसेस एफ से और बी ई से। और साथ साथ एक चीज़ और गिवन है, ए बी जो इक्वल है इसके इक्वल है डी ई के और पैरेलल भी है। सेम ऐसे ही बी सी जो है ई एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। हमें 6 चीज़ इसमें से शो करनी है। शो डैट नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट चीज हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब गिवन क्या है, और सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है ए बी equal to DE and AB parallel to DE। सेकेंड चीज जो हमारे पास गिवन है वो है BC equal to CF and BC parallel to CF। हमें शो करना है। टू शो, सबसे फर्स्ट वाला मैं शो कर रही हूँ, क्या है वो, क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram। ये हमें शो करना है। अब देखिएगा इसको ध्यान से कि हमें पता है इसी में जो गिवन है उससे, सिंस AB equal to DE and AB parallel to DE। भाई गिवन है हमें AB पैरेलल भी है और AB क्या है, इक्वल भी है DE के। और जब इक्वल एंड अपोजिट्स, क्या कहते हैं, किसी पैरेललोग्राम की क्या शर्त है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम इसी से कह सकते हैं देयरफॉर AB ED इज पैरेललोग्राम। इसको आप लिख सकते हो गिवन, ये हमें रीजन है गिवन दिया हुआ इज पैरेललोग्राम। और यहाँ रीजन क्या दे सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड ले लेते हैं। फिगर मैंने यहाँ ले लिया है, जिससे सेकेंड चीज जो हमें प्रूफ करनी है, इसका सेकेंड पार्ट, वो हमें क्या प्रूफ करना है, BEFC टू शो हमें करना है BEFC quadrilateral BEFC quadrilateral is a parallelogram। अब सेम जो चीज़ हमने ऊपर करी थी सेम वैसा ही है। हमें पता है सिंस गिवन है हमारे पास, क्या चीज़ गिवन है, BC इक्वल टू EF, क्वेश्चन में गिवन था ये, एंड BC पैरेलल टू EF, ये क्या है, गिवन है। जब ये गिवन है देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। और रीज़न भी जो हमने पहले दिया था सेम वही जो फर्स्ट सॉल्यूशन में दिया था। क्या रीज़न है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर अपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram
आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। नंबर थर्ड, अब हमें क्या चीज करना है? नंबर थर्ड हमें प्रूफ करना है कि AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। देखते हैं फिगर, AD पैरेलल टू CF और ये इक्वल भी है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमने जो दो चीज प्रूफ करी थी फर्स्ट और सेकंड से, कि पहले हमने क्या प्रूफ किया था? ABCD इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या प्रूफ किया था? ABED इज पैरेललोग्राम, ये हमने खुद कहा था। ABED इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ किया था। जब ये पैरेललोग्राम है देन ABED पैरेललोग्राम है, इसलिए जो साइड AD होगी वो BE के इक्वल होगी। देन AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE। ठीक है, ये बात हमें पता है। फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन, इसको मैं कोई भी नाम दे देती हूं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन क्या था? BEFC इज पैरेललोग्राम, ये हमने शो किया था। देयरफॉर या देन कह सकते हो, क्या होगा? BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF, ये भी हमें पता है। ठीक है, ये हमने सेकंड सॉल्यूशन में किया था। अब फ्रॉम, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट थी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को मिलाकर देखें, AD किसके इक्वल है? BE के, और BE किसके इक्वल है? CF के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF। इट मीन्स AD इक्वल टू CF। सेम AD पैरेलल टू BF, सॉरी BE, ये BE है। AD पैरेलल टू BE और BE पैरेलल टू, सेकेंड में हमने लिखा था BE पैरेलल टू CF, पैरेलल टू CF। तो हम कह सकते हैं AD पैरेलल टू CF, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। हमारा थर्ड क्या था? फिगर हमारे पास यही है, और हमारा नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन हमने कर लिया। हमारा अब था फोर्थ सॉल्यूशन कि हमें क्या करना है? हमें करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD। ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो फोर्थ हमें क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल ACFD, FD इज पैरेललोग्राम। ये हमें, अब अगर हम देखें हमें क्या पता चला फ्रॉम सॉल्यूशन 3, जो हमने फ्रॉम सॉल्यूशन 3, जो 3 का सॉल्यूशन किया था उसमें हमने क्या प्रूफ किया था? AD इक्वल टू CF। AD जो था वो किसके इक्वल था? CF के। एंड AD पैरेलल टू CF, ये हमने प्रूफ किया था। जब ये AD पैरेलल भी है CF के और इक्वल भी है, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, जहाँ हमें प्रूफ करना है CE इक्वल टू, सॉरी AC इक्वल टू DF। AC और DF जो हैं वो इक्वल हैं। अब हमें इसको भी हमारा फ्रॉम सॉल्यूशन 4, भाई ये इक्वल है प्रूफ करना है, और सॉल्यूशन 4 में हमने क्या प्रूफ किया कि ये क्या है?
पैरेललोग्राम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन फोर्थ क्या था, ACFD इज पैरेललोग्राम। ACFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, AC जो है वो DF के इक्वल होगा, और तो AC इक्वल टू DF। और रीजन क्या दे देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या AC एंड DF आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और हमें पता है अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ हमारा फिफ्थ प्रूफ हो गया, शो कर दिया हमने। नंबर 6 है, क्या है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल DEF। ABC इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस हैं। अब ये हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या था, गिवन था कि AB इक्वल टू DE। एक चीज और था, BC इक्वल टू EF। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थे, स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, ये गिवन है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं AC इक्वल टू DF। अभी हमने ये वाली साइड के इक्वल है, ये हमने किया, तो हम कह सकते हैं AC इक्वल टू DF फ्रॉम सॉल्यूशन 5। सॉल्यूशन 5 से हमने अभी इसको शो किया था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल DEF। किस रूल से, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, बाय साइड 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 रूल। ओके।